Hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi .777. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके वीकली रीडिंग्स के बारे में स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल टू 3 मई। बात करेंगे आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में और जानेंगे आपकी वीकली गाइडेंस, आपकी वीकली एनर्जीज जिसको आप लेके अपना वीक स्टार्ट कर सकते हैं। Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that what resonates with you and leave the rest for others. Also, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं where I post daily affirmations and messages. Also, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लग रही हैं एंड हिट द बटन लाइक। ऑल्सो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच लवली कॉम्प्लीमेंट्स एंड सच लवली कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप उन रीडिंग्स से रेजोनेट हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो पा रहे हैं। आई प्रॉमिस आने वाली और भी सारी वीडियोस में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगी जिससे आप और ज़्यादा जान सकेंगे अबाउट टैरो, अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मैं मंथली रीडिंग भी लेके आऊँगी फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started. Hi my beautiful Scorpios and welcome to your weekly reading. स्टार्ट करते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप से, जिसके लिए कार्ड आया है द टावर का। और द टावर कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है एक न्यू बिगिनिंग की, एक न्यू फाउंडेशन की। पुरानी चीज़ें जो ओवर हो गई थी या इस हफ्ते चांसेस हैं कि वो चीज़ें ओवर हो जाएं और एक न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। इस हफ्ते की एनर्जी स्कॉर्पियो लव एंड रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आने के चांसेस हैं और वो चेंज जो है एक गुड और एक पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि अभी तक जो आपकी लाइफ में चल रहा था या जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं था या उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था या फिर आप खुद ही अपने आप में खुश नहीं थे उस चीज़ से रिलेटेड, और वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक एंड मोमेंट पे आती हुई नज़र आ रही हैं बिकॉज उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जिस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, जिस बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेफिनेटली उसको ढहना ही है, और उसी से हम जो है लेसन्स लर्न करते हैं ताकि अगली बार जब हम एक नई बिल्डिंग खड़ी करें तो उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी बुनियाद जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रख सकें। तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लग रहा हो कि इसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जिसको सोच के आपको ये लगे कि नहीं ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वीक में उसका एंड होना आई थिंक लगता है मुझे कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपको ऐसा भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको वो मैसेजेस देता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है इसके रिगार्डिंग। लेकिन जब आप अपने एक डिनायल मोड पे चले जाते हैं या आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं कि नहीं 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 सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा नहीं चल रहा होता है, देन वहाँ पे जो है डिवाइन इंटरवेंशन होती है और डिवाइन जो है आपको ये मैसेज देता है कि मैंने आपको वार्न किया था स्टेप लेने के लिए, इस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए, इस रॉन्ग बाउंडेशन से निकलने के लिए, बट आपने कोई स्टेप नहीं उठाया। सो अब मैं आपके लिए स्टेप उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि इसका आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो वो डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आ रही है स्कॉर्पियोज यहाँ पे। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको इनर आपकी इनर फीलिंग कह रही थी कि मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन आप एक डिनायल मोड में थे। लेकिन इस वीक में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी या सामने वाला ही पर्सन आपको ऐसा कुछ बोल देगा कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करके और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा झटका लगे, आप थोड़े से एक शॉकिंग मोड में आ जाएं, लेकिन डीप डाउन
आपको उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन होगी कि चलो ये चीज़ एटलीस्ट ख़त्म हुई। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज, अगेन उन लोगों के लिए जिनके लिए रेजोनेट कर रहा है, नॉट फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस। ये किसी और टर्मिनोलॉजी में भी हो सकता है। सो ये चीज़ें, ये एनर्जीज जो हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके करियर एस्पेक्ट से, जिसके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड स्कॉर्पियंस। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि आपके लाइफ में करियर से रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव और एक कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो जिसका आप वेट कर रहे थे, और वो इस वीक में कहीं ना कहीं होती भी नज़र आ रही हैं। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, ज़्यादा स्लो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो अपने टाइम अकॉर्डिंगली चल रही है, ना कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगी ना बहुत ज़्यादा स्लो होगी, बट कहीं ना कहीं वो अपने टाइम से चल रही हैं। और इस वीक में आपको उसके मिलने की जो है पूरी उम्मीद यहाँ पे नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी या एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल में कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आप बहुत टाइम से अगर कोई जॉब सर्च कर रहे थे इस एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, या आपकी जो भी इच्छा थी कि हाँ मुझे इस कंपनी में जॉब करना है या इस प्रोफाइल में जॉब करना है, और आप बहुत टाइम से इंटरव्यूज़ दे रहे थे लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा था, तो इस वीक में चांसेस हैं कि आपको वो न्यूज़, वो पॉजिटिव मैसेज जो है वो मिल सके। सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू यू स्कॉर्पियोज फॉर दैट। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आपके वीक की गाइडेंस या मैसेज के बारे में। तो उसके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये मैसेज जो है, ये जो कार्ड है, ये मैसेज देता है यहाँ पे स्कॉर्पियोज कि चाहे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो जाए, बट यू आर स्टैंडिंग स्टिल, यू आर यू आर स्टैंडिंग फर्म, बिकॉज यू नो कि आप खुद में केपेबल हैं, आप खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पैशनेट हैं अपने लाइफ को लेके। फिर चाहे कोई ऐसा टावर मोमेंट हो, लेकिन आपको पता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करेंगे और आगे वैसे ही जाएंगे। बिकॉज अगर हम स्कॉर्पियो देखें, कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन कहलाया जाता है, उसको फीनिक्स से रिलेटेड भी देखा जाता है। सो स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट एजिंग, डाइंग एंड देन ग्रोइंग, रीग्रोइंग और रीबर्थ। तो वैसे ही एनर्जीज जो हैं आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। यही गाइडेंस आपको मिल रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप अपने स्टैंड पे फिक्स रहिए, फर्म रहिए, बिकॉज आपको पता है कि आपके डिसीजंस, आपका पैशन, आपका गोल क्या है। तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्कॉर्पियोज। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। सो या दिस वॉज योर रीडिंग फॉर दिस अपकमिंग वीक स्कॉर्पियोज। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।